हाय एवरीवन, आई एम हितेश। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से और मीठे से चैनल फ्यूचर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने बहुत से लेक्चर कवर किए हैं। उसमें हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्ब्स लॉ देखा था, यूनिट चार्ज देखा था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा था और बहुत से टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसे मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से, और वहां पे मेरे सब वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट और द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच Coulomb's force is experienced by another charge is called as electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? मानो कि हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज है Q, ये चार्ज हमारे पास है, और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q0। ये दो चार्जेस है। अब मुझे एक बोलो, कूलम्ब्स लॉ इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा, यानी कि क्या? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। किसके वजह से एक्सपीरियंस होगा? ये चार्ज के वजह से एक्सपीरियंस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यही कहना है कि चार्ज के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? प्रेजेंट। अब वो कैसे? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मानो कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे? नहीं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते, और अगर हमने ये दोनों पॉजिटिव चार्ज पास लाने की कोशिश की तो ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते? रिपेल करते। अगर ये अट्रैक्ट ही नहीं होते, अट्रैक्ट होने से पहले ही एक दूसरे को रिपेल करते। अगर हमने मैग्नेट देखा, साउथ पोल अगर हमने पास में लाया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट होते, अट्रैक्ट नहीं होते, वो दूर से ही एक दूसरे को रिपेल करना चालू कर देते। दूर से करते, इसका मतलब उसके बीच में डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस क्यों होगा? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। उसके बाजू में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी? वो चार्ज के आजू बाजू में, मतलब चार्ज दूर दूर तक नहीं बोलता था, उसके रीजन तक अपना एक फोर्स प्रेजेंट होता है विच इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मानो हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था। कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था F इज इक्वल टू, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों का डिस्टेंस कितना? F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू Q1 Q2। Q1 क्या है हमारा? Q। Q2 क्या है हमारा? Q0। बाय इसका डिस्टेंस कितना होगा? R समझ लो। डिस्टेंस कितना होगा? R समझ लो। सो यहां आएगा R का स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय। ये है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से हमने क्या निकाला? इसका फोर्स निकाल दिया। अगर समझो यहाँ मल्टीपल चार्जेस, यहाँ क्या है? मल्टीपल चार्जेस है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इतने सारे चार्जेस है और ये यहाँ एक चार्ज है। अब इतने सारे चार्जेस की वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? हमें अगर इसको कैलकुलेट करना होगा तो हमें इसलिए क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा। This is impossible to find the force of attraction or repulsion in between these charges because there is a multiple charges. इसके बीच में क्या है? मल्टीपल चार्जेस है, इसलिए यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ हम यूज नहीं कर सकते। अगर यूज भी किया तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट। तो हमें इसलिए पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो मीनिंग है। तो चलो, सबसे पहला मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग और दूसरा है मैथमेटिकल मीनिंग। अब हम वो पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग और सेकंड वन है मैथमेटिकल मीनिंग। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या देखते हैं हम?
सबसे पहले ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाई वी लर्न द इलेक्ट्रिक फील्ड टू कैलकुलेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया था ना आपको, अगर बहुत सारे चार्ज होंगे और एक ही चार्ज होगा, उन सब का फोर्स निकालना ये कूलम्स लॉ से नहीं होगा, इसलिए हमें एक नया फॉर्मूला जनरेट करना होगा, वो है हमारे मैथमेटिकल मीनिंग। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या है दोस्तों, हमारे पास समझो एक क्यू चार्ज है, हमारे पास एक क्यू चार्ज है और उसके बाजू में हमने एक रखा है एक टेस्ट चार्ज। ये एक टेस्ट चार्ज हमने रखा है और ये एक क्यू चार्ज है। अगर इनके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल। इसके अंदर फोर्स क्या है और डायरेक्शन कितना है ये हमें पढ़ना है। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने क्या देखा, देयर इज वन चार्ज एंड सेकंड वन इज अ वन टेस्ट चार्ज टू फाइंड आउट द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ दिस क्यू। अगर हमें इस क्यू का डायरेक्शन और फोर्स निकालना होगा तो हमें टेस्ट चार्ज लाना होता है। टेस्ट चार्ज नथिंग बट द स्मॉल चार्ज। तो हमें इस फोर्स को और डायरेक्शन को निकालने के लिए दूसरा मीनिंग पढ़ना होगा, दिस इज नथिंग बट द मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल मीनिंग में हमें क्या पढ़ना है, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। मतलब इससे हमें फॉर्मूला जनरेट हुआ, E means electric field is equals to force experience by per unit charge. Force experience by per unit charge. This formula will be generated. मानो हमारे पास ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज हमने यहां लिया, इसका फोर्स और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज लिया विच इज नथिंग बट द Q। हमने क्या किया, Q चार्ज लिया, उसके लिए उसका फोर्स और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिया, टेस्ट चार्ज लिया। हमने क्या लिया, टेस्ट चार्ज लिया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r माना और फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन। सो इफ यू पुट दैट इन दिस फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू फोर्स कितना लग रहा है, Q1 Q2, मतलब Qa के क्या है, कांस्टेंट है, Q ये Q और ये Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिवाइड बाय पाई पर यूनिट चार्ज, डिवाइड बाय चार्ज। तो अगर हमने ये डिवाइड किया तो यहां से ये क्यू कट हुआ, ये क्यू कट हुआ, बचा के क्यू मतलब कांस्टेंट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर, इनटू Q by R स्क्वायर। सो ये था हमारा मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला देखा है, यहाँ पे दो चार्ज, एक चार्ज है, इसके फोर्स और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिया है, एक टेस्ट चार्ज लिया है। और इन दोनों के बीच का हमें अगर डायरेक्शन और फोर्स फाइंड आउट करना होगा तो इसके लिए हमें मैथमेटिकल मीनिंग से एक फॉर्मूला जनरेट किया विच इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बोलता है हमें, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, अभी फोर्स कितना लगा था यहाँ, E इज इक्वल्स टू मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मींस Q बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट चार्ज। सो अगर हमने Q को Q से कैंसिल किया, हमें मिल गया A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू Q बाय आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय आर स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या थी, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और एक इसका एसआई यूनिट क्या होगा, E इज इक्वल्स टू F बाय Q का एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन होगी L1 M1 T -2 -1 I -1। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग और मैथमेटिकल मीनिंग। तो फ्रेंड्स हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
हमने पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखा था, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, हमने ये फॉर्मूला देखा था। और F बाय Q, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, द वैल्यू ऑफ F बाय Q इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। माना कि ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट मैंने अपने लिए ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है। दिस इज नॉट अ शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस वन। सो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझ गया होगा, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला निकाला था, E इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू, F बाय क्यू, और वही द वैल्यू ऑफ F बाय क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे T रहेगा, पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में अगर हमारा पॉइंट चार्ज, वैक्यूम में हमारा पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, अब हमें वो देखना है। तो मानो कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, हमने पॉइंट चार्ज लिया क्यू, स्मॉल क्यू, हमने पॉइंट चार्ज लिया, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है हमारा आर। इनके बिटवीन कौन सा डिस्टेंस है, हमारा आर डिस्टेंस है, और ये फोर्स का अप्लाई हो रहा है दिस डायरेक्शन में। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। तो हमने इस क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी। E इज इक्वल टू फोर्स क्या है हमारा, K मींस कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू Q, कांस्टेंट Q1 Q2, Q1 क्या है हमारा कैपिटल Q, Q2 हमारा है Q, और इट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हमने यहाँ पे ले लिया है। तो फिर हमें मालूम है वैक्यूम की वैल्यू क्या होगी, अगर पॉइंट वैक्यूम में है तो उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो वैल्यू हमने K की जगह पुटअप कर दी। यहाँ पे इस फॉर्मूले में K, ये Q कट हो गया, ये Q कट हो गया, सो फॉर्मूला बचा E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बचा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने K की वैल्यू पुटअप कर दी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय आर स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम, द इलेक्ट्रिक field intensity of point charge in vacuum. This is the electric field intensity. So friends, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इन मटेरियल मीडियम। अब मटेरियल में इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी कितनी होगी हमें वो देखना है। तो चलो देखते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं अपना टॉपिक फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस क्या होता है? वी कैनॉट विजुअलाइज हाउ अ चार्ज मॉडिफाई हर फील्ड। हम ऐसा मान सकते हैं, सिर्फ हमने देखा नहीं अब तक, सिर्फ हम ऐसा मान सकते हैं कि चार्ज कितने अमाउंट में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमने सिर्फ एक मेमोरिंग की है ऑफ लाइंस की। मतलब हमने इस चार्ज के अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज, मतलब वो देखने के लिए हमने लाइंस का इस्तेमाल किया है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द फील्ड लाइंस। हमें अगर चार्ज, हम वी कैन नॉट विजुअलाइज हाउ अ चार्ज मॉडिफाई हर फील्ड। अब एक चार्ज है हमारे पास, मानो कि एक ये चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसके आजू बाजू में कितनी फील्ड है, कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है, वो हम नहीं देख सकते। फिर इसके लिए हमने क्या किया, एक न्यू टॉपिक निकाला, जैसे है फील्ड लाइन। अब फील्ड लाइन के यूज से हम पता कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है और उसकी फोर्स कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। सो फ्रेंड्स, मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है विच इज नथिंग बट क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन और फोर्स पता करने के लिए हमें लाना होगा एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज स्मॉल चार्ज, और वो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो हमने चार्ज लिया है, ये कैपिटल क्यू चार्ज, ये क्या है हमारा? पॉजिटिव है। और हमने टेस्ट चार्ज लिया है किसके लिए? फोर्स फाइंड आउट करने के लिए और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। सो वो टेस्ट चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। सो ये भी पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज, ये स्मॉल स्मॉल जो है ना, ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और इससे, इसके मदद से हम इसका डिस्टेंस, इसका फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। समझो, अगर हमने ये इधर टेस्ट चार्ज रखा तो इसका फोर्स अलग होगा, इसकी डायरेक्शन अलग होगी। इसका ये चार्ज हमने, अगर ये टेस्ट चार्ज इधर रखा तो इसका फोर्स अलग होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड में होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा। तो ये है हमारे फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस हमने क्या किए है? ड्रॉ किए, और इससे हमें पता चल रहा है कि इसका फोर्स और डायरेक्शन कहाँ होगा। इसका ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ लिया है, इससे एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अगर हमने ये नेगेटिव चार्ज लिया और टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हमने एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया, ये चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। माना कि ये टेस्ट चार्ज यहाँ है, टेस्ट चार्ज यहाँ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसका डायरेक्शन किधर है? इस साइड में। इधर फोर्स का लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फोर्स एंड द डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास मानो कि दो मिरर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव, इधर सब एक पॉइंट चार्ज से, और यहाँ पे एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो रहा है? एक लाइन की मदद से हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये चार्ज उस साइड में फ्लो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फील्ड लाइन। फील्ड लाइंस किसके लिए इस्तेमाल होती है? फिर हम डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर सकते कि चार्ज अपनी मॉडिफाई फील्ड कैसे कर रहा है, अपनी फील्ड को वो कैसे मॉडिफाई कर रहा है, कहाँ तक उसकी फील्ड है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कौन सी मैग्नीट्यूड है उसकी, इसलिए हम फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो फील्ड लाइंस के इस्तेमाल से हमने इसका फोर्स और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका फोर्स मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, अपने पिछले टॉपिक पे जाएंगे, विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी दो टाइप्स है। इसके कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। फर्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लो, दिस इज नॉट इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने एक जगह नहीं थी इसलिए ईएफ लिखा। और दूसरा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? non-uniform and UEF, non-uniform electric field is equals to, means इसका मतलब है whose magnitude and direction is not same at all points। मतलब एक पॉइंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये फिगर है, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये चार्ज का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये क्या सेम नहीं है।
इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो भी है वो सेम नहीं है। हर एक चार्ज का अलग अलग है, इधर भी हो सकता 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 है। ये सेकंड डायग्राम हमने देखी, इसका भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जांपल्स हैं। सो दूसरा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज एट सेम, मतलब whose magnitude and direction is same at all points, मतलब सब पॉइंट्स पे इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि ये फिगर, ये टेस्ट चार्जेस है, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सबका सेम है, सब उधर की लाइन में फ्लो हो रहे हैं, सब एक ही लाइन में है, इसलिए ये क्या, ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है। अगर हमें कैलकुलेट करना होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, माना कि इसके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने V माना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वोल्ट, हमने क्या माना, इसको V माना, और इसके बीच का डिस्टेंस हमने D माना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन हमने यहाँ से की। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम नहीं होते, और यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो देखी, और उसके बाद देखा हमने फील्ड लाइंस देखी, फील्ड लाइंस में यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस देखी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस देखी, और ऐसे टॉपिक आज हमने क्लियर किए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक योर केयर, बाय बाय।